हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। तो जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो मोखरी वंश से, मैत्रक वंश से पुष्यभूति और परवर्ती जैसे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से पुष्यभूति वंश या जिसे कहते हैं वर्धन वंश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी, जो कि आजकल कुरुक्षेत्र जिले में आता है थानेश्वर। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो थे इस वंश की स्वतंत्रता व जन्मदाता थे। मतलब पुष्यभूति वंश को स्वतंत्रता किसने दिलाई? प्रभाकर वर्धन ने। तो हम प्रभाकर वर्धन को इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता कह सकते हैं। ठीक है, और प्रथम प्रभावशाली शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। ठीक है, इनकी राजधानी थी थानेश्वर। वर्तमान में कहां पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि प्रभाकर वर्धन। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा की, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यह प्रथम प्रभावशाली राजा था। प्रथम प्रभावशाली शासक। प्रभाकर वर्धन से जो पहले शासक हुए वह किसी के अधीन रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री इन तीनों के पिताजी थे। ठीक है, प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। देखो, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या था? यशोमती। ठीक है, यशोमती के दो पुत्र थे, दूसरा। पहला था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। और दूसरा था हर्षवर्धन। ठीक है, और एक कन्या थी, एक बहन थी। ठीक है, इन दोनों की बहन थी राजश्री। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राज्यवर्धन। देखो, राज्यवर्धन को किसने मारा था? देखो, ये राज्यवर्धन। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। ठीक है, ग्रहवर्मा कौन था? तो ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का बहन हुई थे, मतलब राजश्री के पति थे। नाम था ग्रहवर्मा। ठीक है, उनकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। आगे हम बात करेंगे राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या की। राज्यवर्धन की हत्या की गौड़ शासक कहाँ के थे? बंगाल के थे। नाम क्या था? शशांक।
गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है, धोखे से। शशांक तो ये शशांक जो था यह शैव धर्म का अनुयायी था। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बात, शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी शासक था, ठीक है, जिसने बोधि वृक्ष, शशांक ने, गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष, जो बोध गया में बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, बोधि वृक्ष कहां पर है, बोध गया में है, जिसको कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। क्वेश्चन आता है कि बोधि वृक्ष बोध गया को किसने कटवाया, तो गौड़ शासक शशांक ने, जो बंगाल का गौड़ शासक था, ठीक है। अब बात करेंगे राज्यवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा का, कन्नौज का शासक बना, ठीक है। आगे, ठीक है। और देखो हर्ष को शिलादित्य भी कहते हैं, देखो इसका एक नाम था शिलादित्य, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। कहां पर बैठा, तो यहाँ पे देखो थानेश्वर है जन्म है, थानेश्वर हरियाणा। थानेश्वर कहाँ पड़ता है, तो थानेश्वर कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है और हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, नरेश की उपाधि धारण की, ठीक है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बनाया। देखो हर्षवर्धन ने अपने भाई की जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी, किसने की थी, गौड़ शासक शशांक ने। तो शशांक को पराजित करके, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया। और उसे राजधानी बनाया। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि किस वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहले गौड़ शासक शशांक को हराकर पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अब नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे नर्मदा नदी का युद्ध। नर्मदा नदी का युद्ध, ठीक है। नर्मदा नदी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय प्लस पुलकेशियन सेकंड के, ठीक है, के बीच नर्मदा नदी का युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की विजय हुई। क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड के बीच हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई, विजय नहीं, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई, विजय गलती से लिख दिया, पराजय हुई, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। देखो एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया, ठीक है। देखो अब ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है, देखो ह्वेनसांग को
ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, सबसे पहले यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का, यार ना ये उपनाम किसके है? ये ह्वेनसांग के, चीनी यात्री ह्वेनसांग के। पहला है यात्रियों का राजकुमार, दूसरा है नीति का पंडित, वह वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण किया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, अध्ययन किया, पढ़ाई तो नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया, ग्रंथों का संकलन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हर्षवर्धन ने चीन में राजदूत भेजे और चीन से भी राजदूत हर्षवर्धन के काल में आए, ठीक है। अब बात करेंगे हर्षवर्धन के समय नालंदा महायान बोस, देखो हर्षवर्धन के समय नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती। बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा, महायान, तो हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन एक बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा का उपासक था, ठीक है। महायान शाखा प्रचलित थी, ठीक है। आगे बात करेंगे, हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। तो हम कह सकते हैं कि हर्ष प्रारंभ में शिव का उपासक था, शिव का उपासक, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में जो हर्षवर्धन था वह सर्वप्रथम वह शिव का उपासक था, ठीक है। लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिला तो वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा का अनन्य भक्त हो गया डरना, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने फिर महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया उसने, और वह एक पूर्ण बौद्ध भक्त बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया। रखना, हर्षवर्धन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा का संस्थापक था या महायान शाखा की शिक्षा